गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 5th चैप्टर चल रहा था मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच में हमने पांचों श्रेणियां कर ली थी। पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, समलोच, इकाई से अधिक, इकाई से कम। और उसके बाद हमारी 3 विधियां थी मांग की कीमत लोच की गणना करने की। कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि और बिंदु विधि। इन तीनों में से हम कुल व्यय विधि और प्रतिशत विधि कर चुके हैं। कुल व्यय विधि में क्या था? कुल व्यय की गणना करके हम मांग की कीमत लोच मापते थे, जबकि प्रतिशत विधि में मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग करके मापते थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिंदु विधि, जिसे कई नामों से जाना जाता है। ज्यामितीय विधि कह सकते हैं हम उसको, रेखागणितीय विधि भी कहते हैं, ग्राफिक विधि या बिंदु विधि, अनेक नामों से जानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिंदु विधि है क्या? बड़ी ही इंपॉर्टेंट मेथड है आपका बिंदु विधि। कई बार परीक्षा में 6 नंबर का प्रश्न भी इस पे पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से करना है। बिंदु विधि है क्या? बिंदु विधि की परिभाषा क्या रहेगी? बिंदु विधि की परिभाषा किसी भी मांग वक्र पर के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच की गणना करने वाली विधि बिंदु विधि कहलाती है, या उसे हम ज्यामितीय विधि कह सकते हैं, ग्राफिक विधि कह सकते हैं, रेखागणितीय विधि कह सकते हैं। कैसे? यानी कोई रेखा दी हुई है या कोई मांग वक्र दिया हुआ है, इस तरह से x y, ये मान लिया हमारा मांग वक्र है डी। ठीक है, इसके किसी बिंदु पे कह दिया जाए कि यहां बताओ भाई मांग की कीमत लोच क्या होगी, तो ऐसी अवस्था में बिंदु विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हमें मांग की कीमत लोच का माप मांग वक्र के या किसी सरल रेखा के किसी बिंदु पर करना हो। किसी रेखा या मांग वक्र के किसी बिंदु पर करना हो तो हम बिंदु विधि का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, उस पे चलते हैं। फॉर्मूला: बिंदु से निचला भाग बटे बिंदु से ऊपर का भाग, ये इसका फॉर्मूला है। बिंदु से नीचे का भाग और बिंदु से ऊपर का भाग कैसे? यानी जैसे ही किसी बिंदु पे हमें मांग की कीमत लोच की गणना करने की कहता है, अगर मांग वक्र टच नहीं दिखाते हम लगभग, तो पहला सबसे पहले काम तो करना है बेटा, मांग वक्र को y एक्सिस और x एक्सिस तक बढ़ा दीजिए। ठीक है, मान लिया ये हमारी सीधी रेखा हो गई। इस बिंदु पे अगर कहता है तो इस बिंदु, इस रेखा, ये पूरी रेखा है, इसका ऊपर का भाग, बिंदु से ऊपर का भाग कौन सा हुआ? ये वाला बिंदु से ऊपर का भाग हुआ, और ये वाला बिंदु से नीचे का भाग, यानी इसे मैं कहूं तो ऊपर का भाग और ये निचला भाग। ठीक है, निचला भाग कितना है, उससे ऊपर का भाग कितना है, उससे अगर भाग कर दे तो आपकी मांग की कीमत लोच निकल आएगी। मान लिया आपकी ये 8 सेंटीमीटर है पूरी,
अगर नीचे का भाग इसे मैं बीच में मान लूं या यहाँ 4 सेंटीमीटर बच जाती है या 4 सेंटीमीटर बच जाती है, इस 4 को 4 से भाग कर दूं तो हमारा मांग की कीमत लोच निकल आएगी। चलिए ये हमारा सूत्र समझ गए होंगे, यानी बिंदु से ये वाला नीचे का भाग, ये वाला ऊपर का भाग। यहां अगर बिंदु है तो ये वाला इतना नीचे का भाग हो गया, ये ऊपर का भाग हो गया। अगर यहाँ बिंदु है तो ये नीचे का भाग, ये ऊपर का भाग। अगर यहाँ है तो ये वाला नीचे का भाग और ऊपर का भाग बचता नहीं है। अगर यहाँ बिंदु है तो नीचे का भाग है ही नहीं, ऊपर का भाग ये इतना हो गया। समझ गए आप? ऊपर का भाग और नीचे का भाग। सिर्फ हमारा सूत्र हमें इतना ही याद रखना है, निचला भाग और ऊपर का भाग, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके तहत 2 प्रकार के हैं हमारे। एक तो डीडी आपने इस तरह देखा होगा, सीधे रेखा मांगवा कर, और एक इस तरह भी देखा होगा बेटा, ऐसे। तो बिंदु विधि में 2 प्रकार से हम गणना करते हैं। यदि सीधी रेखा मांग वक्र पे पूछ ले तो कैसे गणना करनी है, और जब मांग वक्र सीधी रेखा ना हो तो कैसे गणना करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं, जब सीधी रेखा मांग वक्र हो तब हम गणना कैसे करते हैं। सीधी रेखा मांग वक्र में क्वांटिटी और प्राइस, मांग वक्र को y एक्सिस और x एक्सिस से हटा देते हैं। अब ये हमारे पास सीधी रेखा मांग वक्र है, एक रेखा है। इस पे वो कह दे, ये देखिए यहां एक बिंदु दे दे सिरे पे, बिल्कुल इसको मैं नाम दे दूं, इस सिरे को A और इसको दे देता हूं E, ठीक है। इस पे इस बिंदु पे कह दे वो, भाई बताओ मांग की कीमत लोच क्या होगी। इसका निचला भाग कौन सा होगा बताइए। इसका निचला भाग ए बिंदु से ई तक, यानी निचला भाग ए ई। और ऊपर का भाग बताइए क्या है। ऊपर का भाग तो है ही नहीं, 0 है। इसका मतलब है 0 से भाग देने पे आप स्वतः ही समझते हैं क्या रहता है, कुछ नहीं रहता, अनंत। यानी ये हमारी इन्फिनिटी होगी मांग की कीमत लोच, पूर्णतया लोचदार, ठीक है। अब अगर ये कह दे दूसरा सिरा ये वाला, यहां कह दे, वो कह दे ये तो था हमारा ए बिंदु पर, ए बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या है। अगर वो कह दे ई बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या है, बताइए भाई। ई बिंदु पर क्या बताओगे बेटा, ई से नीचे का भाग क्या है ही नहीं, 0 है। और ई से ऊपर सीधी रेखा पे कितना है, सारा ही है, ए से ई तक कह दूं मैं इसको, ए ई। इसका मतलब ये क्या होगा, 0 होगा। मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार होगी। अगर आपको आप इसे संख्या में के हिसाब से समझ सकते हैं तो उस हिसाब से भी समझ लीजिए। ए बिंदु पर ए मान लिया ये पूरी रेखा 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो इस ए बिंदु पर नीचे कितना माप है बेटा, 8, और ऊपर कितना है, 0। 0 से 8 को भाग तो जा ही नहीं सकता है, पूरा का पूरा ही है, अनंत है, ठीक है। और अगर इस पे लूं ई बिंदु पे, तो ई बिंदु पे ऊपर नीचे का भाग, पहले नीचे का भाग क्या है, 0 है, और ऊपर का भाग क्या है, 8। 8 से 0 को भाग दूं तो क्या आएगा, 8 0 0, ठीक है, मैथमेटिकल वे में भी। अब ये पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। अब मान लिया बिल्कुल बीच में, मिड पॉइंट में, मध्य बिंदु में, इस रेखा के बिल्कुल बीच में आपको पॉइंट लगा के, और ये कहता है कि इस बिंदु पे, इसे नाम दे देता हूं मैं सी, सी बिंदु, ठीक है। सी बिंदु पे अगर कह दे, यानी इसे मैं
पहले से लिख देता हूं ताकि आप बाद में याद रहे आपको। इस बिंदु पे इलास्टिसिटी 0, ठीक है। सी बिंदु पे अगर कह दे आपको, सी बिंदु पर क्या होगा, मांग की कीमत रोज। अब सी से नीचे देखिए, निचला भाग क्या है, सी ई, ये वाला है नीचे का भाग सी ई, सी से ई तक नीचे का भाग, और ऊपर का भाग सी से ए तक, सी ए। या संख्या में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये हमारी 8 सेंटीमीटर थी और बिल्कुल बीच में है, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर। सी कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर, और सी ए कितना हुआ, ये भी 4 हुआ। 4 को 4 से काटूं मैं तो क्या उत्तर आएगा, 1। इसका मतलब मान की कीमत रोज क्या होगी, 1 इकाई। या इससे मैं यूं कहूं, सी ई इज इक्वल टू सी ए, तो मांग की कीमत रोज 1 इकाई होगी। इसका मतलब यहां समलोच मांग है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कहता है यहां कोई बिंदु दे दे इन दोनों के बीच में, मान लिया यहां दे देता है, ठीक है, और कहता है, इसे मैं नाम दे देता हूं बी। बी बिंदु पर मांग की कीमत रोज क्या होगी। अगर यूं पूछ ले तो क्या होगी भाई, बी बिंदु के बीच में मांग की कीमत रोज। यहां देखिए, बी बिंदु से नीचे का भाग बी से ई तक, बी ई, और बी बिंदु के ऊपर का भाग बी ए, ठीक है। अब बी ई बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको देखने से, और ये छोटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बी ई बड़ा है बी ए से, इसका मतलब है इकाई से अधिक होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। इसे अगर संख्या में निकाल के देखूं मैं, तो हमने माना था ये पूरी रेखा 8 सेंटीमीटर की थी। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं मान लूं ये बड़ा बीच में हो अगर है इन दोनों के, तो यहां से यहां तक कितनी दूरी बचेगी, पूरी 8 किलोमीटर है, यहां तक 4 हो जाएगी, इसका मतलब यहां तक 6 हो जाएगी। इसका मतलब देखिए बी ई कितना है, 6, और ये कितना बच गया, 2। 2 से 6 को अगर मैं काटूं तो 3 आएगा ना, 3 का मतलब 1 से ज्यादा, इसका मतलब इकाई से अधिक। इसका मतलब इस बिंदु पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से अधिक होगी। अब एक और देख लेते हैं, मान लिया इन दोनों के बीच में यहां कोई बिंदु दे दे आपको, इसको नाम दे देता हूं मैं डी। वो पूछ लेता है कि डी बिंदु पर मांग की कीमत रोज क्या होगी। तो डी बिंदु पे मांग की कीमत रोज क्या होगी बेटा, बिंदु से नीचे का भाग क्या हो गया डी ई, और बिंदु से ऊपर का भाग डी ए। डी ई देखिए कितना पार्ट है इस रेखा का, छोटा भाग है, जबकि डी ए बड़ा भाग है। डी ई छोटा भाग है और डी ए बड़ा भाग है, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, ठीक है। अब अगर इसे मैं संख्या के हिसाब से निकालना चाहूं तो भी हमारा पूरी रेखा कितने सेंटीमीटर की थी, 8 सेंटीमीटर की थी। यहां तक 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यानी डी ए 6 सेंटीमीटर है और डी ई 2 सेंटीमीटर है। डी ई 2 सेंटीमीटर, डी ए 6 सेंटीमीटर, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3, 1/3 का मतलब 0.33, ठीक है। अब ये 1 से कम हुआ, इसका मतलब इकाई से कम, तो इस बिंदु पे मांग की कीमत रोज इकाई से कम होगी। अब हमारे पास 5 श्रेणियां थी, पांचों हमारी आ गई हैं, पांचों कोटियों में ही हम चर्चा करते हैं। तो हमें क्या करना है, यानी अगर छोटे सवाल पूछ भी लेता है, छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार परीक्षा में, तो हमारे एक बात तो डेफिनेट क्लियर होनी चाहिए कि ये हमारी
मांग वक्र है सीधी रेखा ए से ई तक, इसके ए पे अगर पूछता है तो ए बिंदु पे मांग की कीमत लोच क्या है, इन्फिनिटी है बेटा, अनंत है। अगर ई पे पूछ लेता है तो मांग की कीमत लोच क्या है, मांग की कीमत लोच 0 है। ठीक है। अगर बिल्कुल बीच में पूछ लेता है, मध्य में पूछ लेता है तो मांग की कीमत लोच क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। यानी यहां हमारी अनंत है, यहां 0 है, यहां 1 है। अब इसे सी नाम दे देते हैं। अब इस ए और सी के बीच में जितना भी, जहां भी किसी बिंदु पे अगर पूछेगा तो सभी जगह ग्रेटर देन 1 होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। ए से इसी बिंदु के बीच में, चाहे वो किसी बिंदु पे पूछे, और सी से ई बिंदु के बीच में, चाहे वो कहीं पूछे, लेस देन 1 होगी। ठीक है। इकाई से कम, इकाई से अधिक, यहां अनंत होगी, यहां 0 होगी, और यहां समलोच मांग होगी। ये हो गया आपका बेटा सीधी रेखा मांग वक्र पर मांग की कीमत लोच का माप। क्लियर हुआ। अब टेढ़ी रेखा, जब मांग वक्र सीधी रेखा ना हो तो कैसे करें। मांग वक्र सीधी रेखा ना हो तो क्या करें। मान लिया ऐसे है मांग वक्र, इस मांग वक्र पर हम किस प्रकार से मांग की कीमत लोच की गणना करेंगे। मान लिया आपको यहाँ पॉइंट दे दिया जाता है। अब आपको, आपके लिए फॉर्मूला वही है, बिंदु से निचला भाग और बिंदु से ऊपर का भाग। इस बिंदु से स्पर्श करती हुई हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है। इस बिंदु से स्पर्श करती हो, इस मांग वक्र को कहीं पे काटती ना हो, सिर्फ स्पर्श कराना है, और स्पर्श करा के और एक हम रेखा खींच लेते हैं। अब इसके बाद ये वही रेखा आ गई, सीधी रेखा। अब हमें देखना है इसका नीचे का भाग, ए बी सी, बी सी कितना है और ए बी कितना है। मान लिया 8 सेंटीमीटर है, और 8 सेंटीमीटर में ए से बी तक 3 सेंटीमीटर बचती है, और बी से सी तक 5 सेंटीमीटर बचती है। तो गणना के हिसाब से अगर यूं निकालते हैं, बिंदु से नीचे का भाग क्या हुआ, बी सी, और बिंदु से ऊपर का भाग क्या हुआ, बी ए। बी सी बड़ा है और बी ए छोटा है, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। या इसे हम इस तरह से निकाल के दिखाना चाहते हैं, बी सी 5 हुआ और बी ए 3 हुआ। 3 से भाग कर दीजिए, 3 एकम 3, 2 20, 3 छिका 18। एक से ज्यादा है, इसका मतलब इकाई से अधिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ठीक है। इकाई से अधिक निकाल लोगे। अब अगर यहां पूछ लेता है, देखिए, अब अगर यहां पूछ ले तो हमें इससे स्पर्श करती हुई रेखा में लगानी है बेटा, यानी इसको काटे ना, इस तरह से इसको इस बिंदु से स्पर्श करे और परंतु काटे ना। यानी जब मांग वक्र सीधी रेखा ना हो, इसके किसी बिंदु की मांग की लोच निकालने के लिए उस पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार डालनी चाहिए कि वह स्पर्श रेखा मांग वक्र को उस बिंदु पे स्पर्श करे जिसकी मांग की कीमत लोच याद करनी है हमें। वह बिंदु उस स्पर्श रेखा को 2 भागों में बांट देगा, निचला भाग और ऊपर वाला भाग, और फिर वही सूत्र हमारा स्पर्श रेखा के निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से भाग देने पे जो भजनफल आएगा, वही हमारी उस भजनफल से हम मांग की कीमत लोच का अनुमान लगा सकेंगे।
ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारी ये बिंदु विधि थी। निचला मांग की कीमत लॉस निकालने का सूत्र बिंदु विधि में क्या रहेगा, बिंदु से निचला भाग, बिंदु से ऊपर का भाग, सीधी रेखा मांग वक्र हो तो क्लियर है ही। अगर सीधी रेखा मांग वक्र ना हो तब उसके साथ हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, अगर 6 नंबर का प्रश्न अगर आपको आता है बेटा, तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखोगे और उस परिभाषा लिखने के बाद इसका फॉर्मूला और बराबर में दिखाओगे ऊपर का भाग कौन सा है और नीचे का भाग कौन सा है। इस तरह से मध्य बिंदु लगा के ये वाला ऊपर का भाग हो गया, ये वाला नीचे का भाग हो गया। ठीक है, उसके बाद दो तरह से इसकी बांट कर लेना, साल रेखा मांग वक्र, यानी जब सीधी रेखा मांग वक्र हो और जब मांग वक्र सीधी रेखा ना हो। जब मांग वक्र सीधी रेखा हो तो पांचों दिखा दोगे आप, और यदि सीधी रेखा मांग वक्र ना हो तो उस पर स्पर्श रेखा बना लेंगे। ये हमारी तीनों विधियां थी। तीनों विधियों को अलग अलग से क्लियर कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।